हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। परागकण है अपरिपक्व नरयुग्मकोद्भिद, परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद, आंशिक रूप से परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद, नरयुग्मकोद्भिद की अंतिम अवस्था। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है परागकण के बारे में। परागकण जो होता है इसे नरयुग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। नरयुग्मकोद्भिद इसे कहते हैं। ये जो नरयुग्मकोद्भिद होता है परागकण, ये परागकोश के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पन्न, वहां से ये उत्पन्न होता है, वहां से ये हम कहेंगे निकलता है। और इसकी अवस्था कैसी होती है, अगुणित अवस्था में ये रहता है, यानी कि आधे गुणसूत्र होते हैं इसमें, दुगने गुणसूत्र या जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। अगुणित अवस्था ये होती है। अब परागकण की अगर बात करते हैं तो ये आंशिक रूप से परिपक्व रहता है। जब इसका निर्माण होता है तो ये आंशिक रूप से परिपक्व होता है, क्योंकि जब ये वर्तिकाग्र से जाकर जब परागण होता है और वर्तिकाग्र पर परागकण जाकर मिलता है, वर्तिकाग्र पर जाकर परागकण मिलता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय परागकण से पराग नलिका का निर्माण होता है। परागकण से पराग नलिका निकलती है और यहाँ पे पराग नलिका के अंदर दो नर केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो नर केंद्रक। तो उस समय ये पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था में आ जाता है। तो ये क्या है, आंशिक रूप से परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद, विकल्प सी सही करेंगे। ये अपरिपक्व नहीं होता है, ना ही पूर्ण रूप से परिपक्व होता है, ना ही ये अंतिम अवस्था है। तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।